नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर को फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद के खोरी से यात्रा की शुरुआत होगी और साथ ही जिसके बाद यह NIT क्षेत्र से होते हुए ओल्ड फरीदाबाद जाएगी। वहीं पर एक निजी स्थान पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कांग्रेस के फरीदाबाद के साथ साथ प्रदेश स्तर के नेता भी भाग लेंगे। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त तैयारियां जोरों पर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसके साथ इससे कुछ आगे रात्रि प्रवास होगा, जिसके बाद अगले दिन 24 तारीख को यह यात्रा दिल्ली प्रस्थान करेगी। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के CM बनने पर भी मुहर लग सकती है और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रशासन ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की है वह ना काफ़ी होगी, क्योंकि जब सुबह यहाँ पर लोग अपने कार्य के लिए जाते हैं तो यहीं पर जाम की स्थिति बनती नज़र आती है, जिसके चलते लोगों को जो एक तरीके से पूरी तरीके से नसीहत दी गई है कि वो इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब तक की जो स्थिति बनी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सवालों के घेरे में, क्योंकि कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने बोला है कि उन्होंने सीधे तौर पे एक बयान दे दिया, जिस बयान के बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल रहा। जितनी भीड़ जो है एक तरीके से परसरिया विधानसभा में है, इतनी भीड़ तो राहुल गांधी की ओरिजिनल भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं थी। और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि ये बयान उन्होंने बड़बोलेपन में दे तो दिया, लेकिन अब उनके लिए चिंताएं इस बात को लेकर के ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं कांग्रेस पार्टी उन पर किसी तरीके की कार्रवाई न कर दे। साथ ही आपको बताऊं कि इस समय इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके की खबरें आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की आज अलवर में जो एक तरीके से ये यात्रा पहुंची है, उस यात्रा में जिस तरीके से तमाम लोगों ने उनका सहयोग किया, इस पर भी उन्होंने जो है तमाम लोगों का अभिवादन दिया। और साथ ही आपको बताऊं कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आखिरी दिन है उसका। यात्रा आज अपने तय समय के अनुसार सुबह शुरू हुई। आज यात्रा 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा में पंजाब के पूर्व CM चन्नी भी शामिल हुए और साथ ही एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो 6:30 बजे शुरू हुई थी यात्रा अलवर शहर से होकर गुजरेगी। 21 दिसंबर की सुबह पहले फेज के दौरान यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा में आज पंजाब के पूर्व CM चन्नी की भी शिरकत करने के बाद कहीं ना कहीं एक बल ज़रूर मिला है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब चुनाव हारने के बाद शायद पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं CM चन्नी, माफ कीजिएगा पूर्व CM चन्नी। और साथ ही बता दें कि अलवर राहुल गांधी की बेहद करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के प्रभाव वाला इलाका है। जितेंद्र सिंह यहाँ लोकसभा का चुनाव जीतकर UPA सरकार में खेल मंत्री बने थे। राजस्थान कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा के बहुत से सियासी मायने हैं। CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच इस यात्रा की वजह से सियासी जो सीज फायर करवाया गया था, राहुल की यात्रा के गुजरने के बाद अब दोनों खेमों के बीच शांति बरकरार रहती है या नए सिरे से खींचतान बढ़ती है, इस पर सबकी निगाहें टिक गई है। CM अशोक गहलोत ने मंत्रियों विधायकों के हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने के सुझाव को अच्छा सुझाव बताया है। और साथ ही CM गहलोत ने अलवर में रविवार को देर रात मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब प्रदेश के हर मंत्री और विधायक महीने में 15 दिन पैदल चलेंगे। बता दें रविवार को राहुल गांधी ने CM गहलोत को 15 दिन पैदल चलने का सुझाव दिया था। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में हुई भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की पहली जनसभा में राजस्थान सरकार की तारीफ करने के साथ यह भी साफ तौर पर मैसेज दिया कि आगे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
राहुल ने मंत्रियों को हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने का सुझाव दिया है। राहुल के इस सुझाव को मंत्रियों ने जनता से कनेक्ट नहीं होने से जोड़कर देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बताऊं कि भारत जोड़ो यात्रा आज जो अलवर जिले में पहुंची है, उस यात्रा को लेकर के कई तरीके से यहाँ पर जो है उम्मीदें जताई जा रही है। खास तौर से राजस्थान में जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल इस यात्रा के यहाँ पहुंचने के बाद कहीं न कहीं सियासी तौर पर राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए बहुत सारी उम्मीदें जागी है। लेकिन वाकई क्या इस यात्रा मात्र भर से यहाँ पर सत्ता में वापसी हो पाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बताएं कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी काफी ज्यादा सक्रियता इस वक्त दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इकाई के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी और ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जनता को मूर्ख बनाया और वादे करके भूल गई, क्योंकि अब तक उन वादों को न तो पीछे मुड़कर एक बार देखा गया और न ही किसी तरीके से जनता की सूद जो है वो ली गई है। तो ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में इतने दिनों तक ठहरने के बाद यही कहा जा रहा है कि इस यात्रा के वजह से हो सकता है कि अशोक गहलोत की उन नाकामियों को जनता नजरअंदाज कर दे और कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर से एक उम्मीद भरी नजरों से देखे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस लड़ाई की वजह से कांग्रेस पार्टी की उस छवि को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, जिस छवि को बनाने के लिए राहुल गांधी ने खुद इस बड़ी यात्रा का आयोजन किया। लेकिन इस यात्रा के करने के बावजूद भी अभी तक कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, तो इस बीच किसी तरीके की घटना बिल्कुल नहीं देखने को मिली। लेकिन अभी की अगर बात करें तो इस समय कहा जा रहा है कि यात्रा के राजस्थान से निकलने के बाद कल जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी, हरियाणा में जो है एंटर कर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद क्या वाकई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वही स्थिरता बनी रहती है, ये एक बड़े सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से हरियाणा में जो है इस यात्रा को काफी ज्यादा दमखम दिखाने की बात कही जा रही है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश होगी और साथ ही कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं की कोशिश होगी कि दिल्ली से सटे राज्य होने की वजह से यहाँ पर और पुरजोर तरीके से इस यात्रा को कामयाब बनाने की कोशिश की जाए, जिसके लिए लगातार मेहनत जो है वो जारी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।